आज आपको बताऊंगा प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है और इसकी सहायता से कैसे हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। अगर सरल शब्दों में कहें तो जब प्रकाश किसी चिकनी वस्तु जैसे हीरा, मोती या दर्पण से टकराकर दोबारा लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे अभी अगर आप इस दर्पण पर प्रकाश डालें तो वह प्रकाश दर्पण से टकराकर दोबारा लौट जाएगा। अब इस सामान्य घटना को इतना ज्यादा पढ़ने का कारण क्या है? आखिर आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठता होगा, तो इसे भी समझना जरूरी है। ये समझने के लिए कि इसका उपयोग क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि आप अपने सामने रखी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? दरअसल जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह प्रकाश उस वस्तु से टकराकर परावर्तित होता है और परावर्तन के बाद जब वही प्रकाश आपकी आंखों पर पड़ता है तब आपको वह वस्तु दिखाई देती है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं अपनी आंखों पर रोशनी डालूं तो क्या मुझे सामने वाला कमरा जिसमें अंधेरा है दिखाई देगा? नहीं, क्योंकि जब तक कमरे से टकराकर प्रकाश मेरी आंखों में नहीं पहुंचेगा तब तक मुझे कमरे में रखी कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। अर्थात जब मेरी आंखों पर प्रकाश नहीं पड़ेगा और जब उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा, दोनों ही परिस्थितियों में मुझे वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब परावर्तन के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे अगर मैं कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण पर डालूं तो वो परावर्तित होती हुई दिखाई देगी। अब अगर मैं इस सतह पर एक लंब खींचूं तो मैं पाऊंगा कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण और जाने वाली किरण यानी परावर्तित किरण अभिलंब के साथ समान कोण बनाती हैं। सरल शब्दों में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब एक और जरूरी बात, मैं इन सभी चित्रों को एक ही तल जैसे कागज या स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं।